Hello everyone, welcome to class number 94 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम सी प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्ट्रक्चर क्या है, एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके बाद हर एक मेंबर को एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि हमने नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हम किस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं? अगर हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड लूप स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? एक लूप स्टेटमेंट के अंदर अगर हम और एक लूप स्टेटमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप स्टेटमेंट। ओके, तो वैसे ही नेस्टेड स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम और एक स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर के हिसाब से यूज करते हैं तो उसको बोलेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? इफ वी आर यूजिंग a structure variable as a member in another structure। ओके, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने बनाया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप हमने क्रिएट किया। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप क्रिएट करने के बाद उस स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल, और जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उस वेरिएबल को अगर हमने और एक स्ट्रक्चर के अंदर एज ए मेंबर डिक्लेयर किया तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू जिसकी वजह से आसानी से हमें समझ आ जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले लिया है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एड्रेस। तो ये जो एड्रेस स्ट्रक्चर डाटा टाइप हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एड्रेस स्ट्रक्चर डाटा टाइप क्रिएट करने के बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप को अगर हम एक मेंबर के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं और एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर का नाम है एड्रेस और एक स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय। तो अगर ये जो एम्प्लॉय वाला स्ट्रक्चर डाटा टाइप है इसके अंदर मैं अगर एड्रेस वाले स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डाटा टाइप डिक्लेयर करता हूं तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा एड्रेस वाला स्ट्रक्चर है, एड्रेस वाले स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हमने एज ए मेंबर डिक्लेयर किया और एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज ए मेंबर अगर हम यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। इफ, वही लिखा है स्टेटमेंट में, इफ वी आर यूजिंग ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, अगर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक मेंबर के हिसाब से यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर में, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एड्रेस स्ट्रक्चर डाटा टाइप का एक वेरिएबल को हमने यहाँ पे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर एक मेंबर के हिसाब से यूज किया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल सकते हैं क्या? इसको हम बोल सकते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर, बिकॉज एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर हमने और एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज ए मेंबर यूज किया है। ओके, समझ आ गया कि नेस्टेड स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर नॉर्मली हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे लिया दो स्ट्रक्चर। ओके, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम दोनों ही स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट को। ओके, तो नेस्टेड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम और एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज ए मेंबर यूज करते हैं तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैंने लिया एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप जिसका नाम मैंने दिया एड्रेस, और एड्रेस डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा उसको हमने डिफाइन किया उसके अंदर कि एक कैरेक्टर वैल्यू, एक लॉन्ग वैल्यू, एक और एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, उसके बाद हमने क्रिएट किया और एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप जिसका नाम है एम्प्लॉय। ओके, जिसके अंदर हमने पहले डिफाइन किया या फिर क्रिएट किया एक
कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, मतलब एक मेंबर हमने डिफाइन किया कि अगर हम एम्प्लॉय डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल, तो वो वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट हमने कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके एक वेरिएबल वहां पे डिफाइन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो नॉर्मली हम मेन फंक्शन के अंदर जैसे एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम और एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन करते हैं एज ए मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज ए मेंबर, किसका मेंबर, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के मेंबर के हिसाब से हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। ओके, समझ आ गया। तो अभी देखते हैं कि हम कैसे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज करके जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल के थ्रू हम कैसे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को एक्सेस करने के साथ साथ एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर भी जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को भी कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन फंक्शन लिया मैंने, मेन फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके एक वेरिएबल, वेरिएबल का नाम मैंने दिया ईएमपी। ओके, तो जब मैंने वेरिएबल का नाम दिया ईएमपी, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय वाला एक वेरिएबल क्रिएट करेगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे अभी क्या करना है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल्स मतलब नेम एड्रेस को एज ए इनपुट यूजर से लेना है। ओके, तो मैंने पहले यूजर को बताना है कि अभी एम्प्लॉय का नेम इनपुट करो, एंटर एम्प्लॉय नेम। मैंने यूजर को मैसेज दिया, तो पहले क्या दिखाएगा, पहले दिखाएगा एंटर एम्प्लॉय नेम। ओके, एंटर एम्प्लॉय नेम दिखाएगा। उसके बाद यूजर से एम्प्लॉय का नेम इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। तो जो भी वैल्यू हम इनपुट लेंगे, किसके लिए लेंगे, हमने जो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय डाटा टाइप यूज करके जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वही वेरिएबल के लिए लेंगे। तो एम्प्लॉय जो हमारा वेरिएबल है, एम्प्लॉय वेरिएबल क्या स्टोर कर सकता है, नेम और एड्रेस। ओके, ये दो चीज स्टोर करके रख सकता है एम्प्लॉय वेरिएबल। तो अगर हम एम्प्लॉय वेरिएबल में नेम वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर मेंबर को, उस वेरिएबल के उस पर्टिकुलर मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड द वेरिएबल नेम। ओके, तो अगर मुझे एम्प्लॉय डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल के नेम मेंबर को अगर एक्सेस करना है, तो कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम मतलब जो वेरिएबल का नाम, डॉट ऑपरेटर, उसके बाद जिस मेंबर में हम वैल्यू इनपुट के हिसाब से स्टोर करना चाहते हैं उस मेंबर का नाम। यूजर से मुझे नेम वाला वैल्यू इनपुट लेना है, नेम वाला वैल्यू मैं स्टोर करूंगा किस मेंबर में, नेम वाले मेंबर में। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे emp.name। तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू जाके स्टोर होगा कहाँ पे, नेम मेंबर में एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का। ओके, तो नेम इनपुट लेने के बाद उसके बाद हम यूजर से एड्रेस वैल्यू इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एंटर एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस इनपुट करो। तो जो एड्रेस इनपुट करेगा, तो यहाँ पे हमने लिया है एड्रेस, तो अभी ये पर्टिकुलर एड्रेस जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो जाएगा यहाँ पे। तो एड्रेस वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या मेंबर है, फर्स्ट सिटी। तो फर्स्ट हम एम्प्लॉय का सिटी वाला एड्रेस एज ए इनपुट यूजर से लेंगे। तो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे एड्रेस पार्ट जब आया, नेम वाला पार्ट तो हमने इजीली एक्सेस कर लिया, कैसे, बाय यूजिंग emp.name। ओके, उसके बाद अगर अभी हमें एड्रेस जो है, एड्रेस अगर एम्प्लॉय का एज ए इनपुट यूजर से लेना है, तो एड्रेस वाले स्ट्रक्चर के पास हमें जाना पड़ेगा। अभी हम हैं एम्प्लॉय, ओके, अभी हम हैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय वेरिएबल के पास। उसके बाद एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर हमने एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन किया है। तो एड्रेस स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को ही यूज करके। और एड्रेस स्ट्रक्चर का वेरिएबल किसके अंदर है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे पहले एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को। ओके, तो एड्रेस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या है, add। ओके,
तो हम पहले एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, फिर एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करेंगे एड्रेस स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को या फिर हर एक एलिमेंट को। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सिटी, तो यहाँ पे एक्सेस करेगा सिटी को। तो हम अगर एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर जो सिटी मेंबर है उस मेंबर को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल के द्वारा, तो कैसे एक्सेस करेंगे? पहले हम स्पेसिफाई करेंगे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम, फिर एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करेंगे एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, फिर एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करेंगे एड्रेस स्ट्रक्चर के मेंबर को। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? emp.add.city, तो ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू हमने एक्सेस किया एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, फिर एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू हमने एक्सेस किया एड्रेस स्ट्रक्चर के मेंबर को, और वही पर्टिकुलर मेंबर में हमने स्टोर किया वो वैल्यू जो वैल्यू यूजर भी इनपुट करेगा। ओके, उसके बाद सेकंड मेंबर क्या है? पिन। वैसे ही पिन का वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे emp.add.employee.add.pin, वैसे ही फोन नंबर भी इनपुट करेंगे। तीनों वैल्यू इनपुट करने के बाद अभी हमें क्या करना है? यूजर से हमने जो वैल्यू इनपुट लिया, जैसे कि एंटर एम्प्लॉय नेम के बाद हमने फिर यूजर से क्या लिया, उसके बाद क्या प्रिंट करेगा? एंटर एम्प्लॉय एड्रेस, उसके बाद प्रिंट करेगा एंटर एम्प्लॉय एड्रेस। एंटर एम्प्लॉय एड्रेस प्रिंट करने के बाद फर्स्ट प्रिंट करेगा सिटी, तो सिटी पहले सपोज मैंने इनपुट किया एसबीपी, उसके बाद इनपुट मांगेगा पिन, तो सपोज मैंने पिन इनपुट किया 768002, उसके बाद मांगेगा फोन नंबर। ओके, सपोज फोन नंबर मैंने इनपुट किया अपना। ओके, इनपुट किया, इनपुट करने के बाद फिर हमने क्या लिया है? फिर हमने लिया है वहां पे प्रिंटफ फंक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे? यूजर से एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का वैल्यू जो हमने एज ए इनपुट लिया उसको अभी हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए पहले यूजर को मैसेज दिखाएंगे प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय का डिटेल्स प्रिंट करो। तो वहां पे मैसेज दिखाएगा प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, ये दिखाने के बाद वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उसके बाद जो भी वैल्यू हमने एक एम्प्लॉय के बारे में इनपुट किया था सारे डिटेल्स को यहाँ पे प्रिंट कर लेगा। तो क्या प्रिंट करेगा? एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद एम्प्लॉय का एड्रेस में सिटी, पिन, फोन नंबर। तो क्या प्रिंट करेगा? पहले प्रिंट करेगा एम्प्लॉय का नेम। तो एम्प्लॉय का जो नेम प्रिंट करेगा वो किस स्ट्रक्चर में है? एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में है। तो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में जबकि नेम वाला मेंबर है तो नेम वाले मेंबर को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करके। ओके, तो emp.name यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के नेम मेंबर को। उसके बाद जब हम दिखाएंगे एम्प्लॉय का सिटी, तो सिटी कहाँ पे है? एड्रेस स्ट्रक्चर में। तो एड्रेस स्ट्रक्चर में जो मेंबर है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं कैसे? एड्रेस के वेरिएबल के द्वारा। और एड्रेस का वेरिएबल हमने एज ए मेंबर यूज किया है किसके अंदर? एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर। तो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू फर्स्ट हम एक्सेस करेंगे एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, फिर एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल के थ्रू हम एक्सेस करेंगे एड्रेस स्ट्रक्चर के मेंबर को। ओके, तो वो एक्सेस करेगा सिटी, उसके बाद सिटी का वैल्यू जो है उसको प्रिंट करेगा, वैसे ही पिन और फोन नंबर वाले वैल्यू को भी एक्सेस करके प्रिंट करेगा। ओके, तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट आएगा। इसके बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा नेम, हमने जो नेम इनपुट किया, सपोज मैंने नेम इनपुट किया सुनील, उसके बाद दिखाएगा एड्रेस। ओके, एड्रेस में दिखाएगा सिटी, सिटी सपोज मैंने इनपुट किया था एसबीपी। ओके, पिन दिखाएगा जो मैंने पिन इनपुट किया था 768002, उसके बाद दिखाएगा फोन नंबर, जो फोन नंबर मैंने इनपुट किया था 7008638113। ओके, समझ आ गया कि ये नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर या फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है? नेस्टेड स्ट्रक्चर में हम कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का वेरिएबल और एक स्ट्रक्चर के अंदर एज ए मेंबर यूज कर सकते हैं, और यूज करके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हम कैसे दो मोर देन वन स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? ये आएगा, फर्स्ट हमें दिखाएगा एंटर एम्प्लॉय नेम मैंने इनपुट किया, फिर दिखाएगा एंटर एम्प्लॉय एड्रेस, तो पहले मांगेगा सिटी, फिर पिन, फिर फोन नंबर इनपुट किया। तो इतना वैल्यू हमसे इनपुट लेने के बाद अभी हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू वो एम्प्लॉय के बारे में एज ए इनपुट लिया उसको प्रिंट करे। तो यहाँ पे दिखाएगा पहले प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रिंट करेगा सारा जो भी वैल्यू हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का
इनपुट किया था। नेम सुनील, एड्रेस में सिटी संबलपुर, पिन 768002, फोन नंबर 774452 875। ओके, तो समझ आ गया कि नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है, नेस्टेड स्ट्रक्चर हम प्रोग्राम में क्यों और कैसे यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।